वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, जिना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं। तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को जाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया माह रमजान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमजान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमजान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमजान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर
अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी? जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है। सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है? जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है। लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां टाइम जाया करते। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं। आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं। आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह
के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट की जो वो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की इस हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुड़ाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह